हेलो एवरीवन। और अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर आईसीएससी क्लास 10 चैप्टर 1, और ये है चैप्टर 1 और इसका नाम है फोर्स। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे टर्निंग फोर्स कॉन्सेप्ट और मोमेंट ऑफ फोर्स, फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो उसके बाद एक और एक कॉन्सेप्ट भी है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये भी देखेंगे हम लोग। ऑलरेडी आप लोग क्लास 9 में देख चुके हैं कि अगर रिजिड बॉडी है, अगर आप रिजिड बॉडी पे एक फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, वो बॉडी मोशन में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप समझो कि अगर एक नॉन रिजिड बॉडी है और उस पर आप फोर्स लगा रहे तो तब क्या हो जाएगा, तब उसका साइज़ चेंज हो सकता बॉडी का, या शेप चेंज हो सकता, और साथ ही साथ क्या होगा, वो मोशन में भी आ जाएगा। ठीक है, अगर आप एक मैथमेटिकल फॉर्म में लाना चाह रहे तो तब क्या होगा, इज़ नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, इट्स लीनियर मोमेंटम। तो उसको लिख सकते हैं आप, दैट इज़ एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी की टी टी। पी क्या है यहाँ पर, लीनियर मोमेंटम है। लीनियर मोमेंट का और एक फार्मूला भी है एम वी। ओके, लीनियर मोमेंट का एक और एक फार्मूला भी है एम वी। ये मास इंटू वेलोसिटी, यहाँ पे मास कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो इट विल बिकम एम इंटू डी वी बाई डी टी। और ये जो डी वी बाई डी टी है इज़ नथिंग बट एक्सलरेशन। सो एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन। फाइन। तो ये जो फोर्स है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रहता है, और इसके एसआई यूनिट है न्यूटन। इसको एक और एक एसआई यूनिट भी बोल सकते हैं आप, किलोग्राम फोर्स, इसको लिखते हैं आप केजीएफ। यहाँ पे ये जी क्या है यहाँ पर, अब इसके बाद क्या है, के और एफ मिला लिया। आप के और एफ मिलाए तो क्या होगा, 1 kgf इज इक्वल टू जी इंटू एन। ये जी यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, विच इज़ नथिंग बट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट ये है, अगर समझो कि एक बॉडी मोशन में है। ओके, मोशन में अगर एक बॉडी है तो या तो वो लीनियर मोशन में रह सकता है या फिर रोटेशनल मोशन में रह सकता है। लीनियर मोशन का एक और एक नाम भी है ट्रांसलेशन मोशन। ठीक है, और दूसरा है आपका रोटेशनल मोशन। ये कब कर रहे हैं आप, एक रिजिड बॉडी को आप एक मोशन में लाए तो तब की बात है ये। तो लीनियर मोशन में क्या होता है, सिर्फ बॉडी आगे बढ़ती है। ओके, लीनियर या ट्रांसलेशन मोशन में क्या है, अभी एक बॉल है, ये बॉल को क्या कर रहे हैं आप, पुश कर रहे हैं एक साइड से। तो ये क्या है, जिस डायरेक्शन में आप पुश कर रहे हो उसी डायरेक्शन में क्या है, बॉल आगे बढ़ आ रहा है आपका। ठीक है, आप पुश कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में, बॉल भी उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ जा रहा है इन स्ट्रेट लाइन। तो ये है आपका लीनियर और ट्रांसलेशन मोशन। अब समझो कि एक गोल बॉडी है और इसको क्या करा मैं, सेंटर उसका फिक्स कर दिया यहाँ पर, इसको बोलते हैं पाइवट। ये सेंटर को अगर फिक्स करे बाद, अब क्या करूँगा मैं, अब इस पर फोर्स लगाऊंगा। ठीक है, सेंटर तो फिक्स है आपका, अब मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा। अब फोर्स लगाने से क्या होगा, बॉडी आगे नहीं बढ़ेंगी बल्कि बॉडी क्या हो जाएंगी, रोटेशनल मोशन में आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स से क्या हो रहा, रोटेशनल मोशन में आ जा रहा। पहले जब आप फोर्स लगा रहे थे स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ आ रहा था। अब ऑलरेडी आप देखें कि अगर मैं एक बॉडी को भी सेंटर फिक्स करके अब उस पर फोर्स लगाया तो क्या होगा, बॉडी रोटेशन में आ जाएगा। ठीक है, अब देखना ये है कि ये कितना रोटेशन में आता है। ठीक है, सिर्फ एक गोल बॉडी रहना ज़रूरी नहीं है। अब समझो एक दरवाज़ा भी एक एग्जाम्पल है। दरवाज़ा क्या हो रहा है, उसका एक साइड जो है दरवाजे का फिक्स है, दूसरा साइड क्या है, लूज़ है। तो आप क्या कर सकते हैं, दरवाज़ा खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। दूसरा साइड क्या है दरवाजे का, वो बंद है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कितना टर्निंग इफेक्ट लग रहा है। एक बॉडी पे जब आप फोर्स लगाएंगे रोटेशन बॉडी पे तो कितना टर्निंग इफेक्ट हो रहा, उसको एक और एक नाम भी बोल सकते हैं आप, वो है मोमेंट ऑफ अ फोर्स, या फिर आप उसको बोल सकते हैं टॉर्क। फाइन, ये चीज़ बोल सकते हैं आप। अब समझने के लिए ये एक समझिए, एक बॉडी है, रिजिड बॉडी है, और इस पर क्या कर रहे हैं आप, यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं। फाइन, आप आसानी से यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स लगाने से क्या हो रहा है, ये पाइवट यहाँ पर सेंटर क्या है इसका, फिक्स कर दिए। अब इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स लगाने से क्या है, ये रोटेशन में आ जा रहा। अब देखना है कि कितना इसका टर्निंग इफेक्ट है, तो वो मालूम करना बहुत ही सिंपल है। अब आपको क्या करना है, जहाँ पे आप फोर्स लगा रहे, ठीक है, उस फोर्स को क्या करना है, आपको एक इमेजिनरी एक्सटेंशन करना है। ठीक है, एक एक्सटेंशन करना है। ठीक है, एक्सटेंशन कर लिया आप, और अब सेंटर से लेके वो जो एक्सटेंशन लाइन है ना, जहाँ पे सेंटर से लेके वो एक्सटेंशन लाइन का 90 डिग्री बन रहा, आपको उतारना है। ठीक है, शर्त ये है कि 90 डिग्री रहना है ये दोनों लाइंस के बीच में।
सेंटर से लेके जितना भी डिस्टेंस है वो 90 परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर रहना है सेंटर आपका फोर्स से, ठीक है। तो अब आपको मालूम करना है मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स इज़ नथिंग बट, या फिर आप उसको टॉर्क बोलो, इज़ नथिंग बट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। बस ये दोनों का प्रोडक्ट है। वो प्रोडक्ट बोलने से आपका क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स आ जाएगा, या फिर आप उसको टॉर्क भी बोल सकते हैं। अब जिस तरीके से आप उसको रोटेट कर रहे हैं उस हिसाब से आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोल सकते हैं, ठीक है। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव लेंगे, क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव लेंगे आप। फैक्टर्स अफेक्टिंग, क्या फैक्टर्स है जिससे टर्निंग ऑफ अ बॉडी इफेक्ट आएगा आपका। पहला फैक्टर क्या है, एक तो मैग्नीट्यूड, जो फोर्स कर रहे हैं ना उसका मैग्नीट्यूड लेना है। दूसरी चीज़ क्या है, द डिस्टेंस, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। ये एक इसका डिस्टेंस रहना है। ये दो फैक्टरों पे डिपेंड है टर्निंग, अफेक्ट द टर्निंग ऑफ द बॉडी। तो मतलब बोलने का ये है कि आपको कितनी ताकत लगानी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप सेंटर से काफ़ी दूर पे लगा रहे तो आपको कम ताकत लगेगी, लेकिन आप सेंटर के बहुत करीब लगकर आप उसको हटाना चाह रहे तो आपको ज़्यादा ताकत लगेगी, ज़्यादा आसानी से मूव नहीं होगा, ओके। तो ये एक बॉक्स देख लीजिए, द टर्निंग इफेक्ट ऑन द बॉडी अबाउट एन एक्सेस इज ड्यू टू द मोमेंट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। जितना मोमेंट ऑफ फोर्स है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है टर्निंग इफेक्ट, ठीक है। मेजरमेंट्स ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, कैसा मेजर करते हैं आप। द मेजरमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, पहली चीज़ मैग्नीट्यूड। दूसरा क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, जो भी क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहना है ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इन दोनों का प्रोडक्ट करने से क्या आ जाएगा आपको, मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क। अगर आप लिखना चाह रहे तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वेशन में, फोर्स इज इक्वल टू परपेंडिकुलर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम द पॉइंट ओ। अब मैक्सिमम होना है आपको टर्निंग इफेक्ट, तो क्या करेंगे आप, जितना ज़्यादा डिस्टेंस पे रहा उतना आसानी से बॉडी रोटेट होती, जितना कम रहा डिस्टेंस से उतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अब देखेंगे यहाँ पे यूनिट्स ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, क्या यूनिट है। इक्वेशन तो देख लिया, फार्मूला क्या है, यूनिट है। यूनिट में क्या है, एक तो यूनिट ऑफ फोर्स है और दूसरा क्या है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस। फोर्स के लिए आप न्यूटन लिख दे सकते हैं और डिस्टेंस के लिए क्या लिख सकते हैं, मीटर लिख सकते हैं। तो शॉर्ट में लिखना है तो न्यूटन मीटर लिख सकते हैं। अगर आप सीजीएस में लिखना चाह रहे तो न्यूटन क्या हो जाएगा आपका, डाइन हो जाएगा, और मीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएंगे। नहीं, अगर मैं केजीएफ में लिखना चाह रहा हूँ तो केजीएफ मीटर लिख दे सकते हैं, और के और एफ की जगह पे लिख सकते हैं आप जीएफ सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे और डिटेल में बता रहा 1 न्यूटन मीटर, जो ऑलरेडी आप देख के 1 न्यूटन मीटर इज़ नथिंग बट, डाइन में बताना चाह रहे तो 10⁵ डाइन, और ये जो मीटर का जो सेंटीमीटर में करना है 10⁻² सेंटीमीटर, टोटल हो गया 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर। अब देखेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज में क्या रहेगा, अगर बॉडी रोटेट हो रही है आपकी, ठीक है, रोटेशन का जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, तब उसको नेगेटिव लेंगे। लेकिन अगर जो बॉडी का रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज बोले तो ऐसा रहेगा रोटेशन, क्लॉकवाइज बोले तो ऐसा रहेगा रोटेशन। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो तब हम क्या करेंगे, उसको पॉजिटिव की तरह लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये एक तो सर्कुलर है, ठीक है, सर्कुलर डिस्क है, और डिस्क में यहाँ पे एक देखने की चीज़ है कि फोर्स तो आप एक ही डायरेक्शन में लगा रहे, लेकिन फोर्स कहाँ पे लगा रहे वो देखना चाहिए आप। फोर्स जहाँ पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बोलते हैं यहाँ पे, वो जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे जहाँ लगा रहे ना उस हिसाब से उसका रोटेशन डिसाइड होता। अब समझो आप यहाँ पर देखिए, ये डिस्क है, इसको पाइवट कर दिए, सेंटर फिक्स कर दिए, ये बी है यहाँ पर है। अब मैं क्या करूँगा, लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, फोर्स लगा रहे हैं आप लेफ़्ट से लेकर राइट पे, कहाँ पे, एक ही तरफ लगाने से क्या हो रहा, बॉडी आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही। समझ में क्या, बॉडी क्या हो रही है आपकी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही। जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रही तो क्या लेंगे अपन, इसको पॉजिटिव लेंगे। अब फिर से मैं फोर्स लगा रहा हूँ लेफ़्ट टू राइट, लेकिन अब ए पे नहीं लगाऊंगा बल्कि बी पे लगाऊंगा, ठीक है, अब बी के पास लगाऊंगा मैं फोर्स, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट। जब मैं फोर्स अब यहाँ पे लगा रहा हूँ तो क्या होगा, आप
रोटेट कैसा करेंगे आप, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, ठीक है। सेम फोर्स देखिए जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है उस पर डिपेंड कर रहा, ए पे लगाने से एंटी क्लॉकवाइज हो गया, सेम फोर्स बी पे लगाने से क्या हो रहा, क्लॉकवाइज हो गया। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, नेगेटिव लेंगे अपन। तो यहाँ पर बाय चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसके वजह से आप बोल सकते हैं कि फोर्स कौन सी डायरेक्शन में है। ये तो हो गया डिस्क। अब मैं डिस्क नहीं लिए, जैसा एक छोटा सा बार ले रहा हूँ, ठीक है, तो ये बार है। अब यहाँ पे क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट नहीं है, अब यहाँ क्या सीधा नीचे से लगा रहा हूँ फोर्स में, ठीक है। एक बार को क्या करूँ, नीचे से लगा रहा हूँ, फोर्स लगाने से क्या हो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ गया एक्सल आपका, ठीक है। सेम चीज़ अब क्या करूँगा, मैं ऊपर से लगाऊंगा, ऊपर में लगाने से क्या हो रहा है आपका, ये रोटेशन जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो कि नेगेटिव है। तो इससे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ खाली पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स चेंज कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फोर्स का डायरेक्शन ही चेंज कर दिया। यहाँ पर कुछ कॉमन एग्जांपल्स देखेंगे यहाँ पर। तो एग्जांपल्स में देखिए, पहला जो एग्जांपल है टू ओपन और शटर डोर, ठीक है। इसमें क्या कर सकते हैं आप, मोमेंट ऑफ फोर्स में देख सकते हैं कि एक डोर खोलने पे और बंद करने में। अब आप क्या करें, अगर आप वही डोर को क्या करिए, हिंजेस के करीब रख के खोलने की कोशिश करिए या फिर बंद करने की कोशिश करिए, आपको ज़्यादा मेहनत लगेगी। वही अगर आप क्या करिए, अगर डोर का जो हैंडल है, ठीक है, जो कि एकदम ऑपोजिट साइड पे है हिंजेस के, वहाँ पर से बंद करके और खोलने की कोशिश करिए, आपको कम मेहनत लगेगी। ये पहला एग्जांपल है, ठीक है। अब यहाँ पर आप हाथ रख के ढकलने की या खोलने की कोशिश करिए, आपको ज़्यादा मेहनत लगेगी। वही जब यहाँ पर करेंगे तो आसानी से खुल बन सकता है। इसीलिए दरवाज़ों को हैंडल क्या करते हैं हम लोग, एक्सट्रीम एंड पे देते हैं। दूसरा है अ सर्कुलर स्टोन एंड हैंड फ्लावर। आप कभी मूवीज़ में देखे होंगे या कहीं पर भी देखे होंगे कि अगर जब जेल का सीन बता रहे तो वहाँ पर जो चक्की पीसने का रहता, तो जो गोल्ड सर्कुलर स्टोन रहेगा और उस सर्कुलर स्टोन को क्या रहेगा, एकदम यहाँ पर लास्ट कोने में एक होल रहेगा, उस होल के अंदर क्या है, एक लकड़ी का छोटा सा डंडा डाल के रखते हैं, ना कि सेंटर में। सेंटर में क्या करते, बिना पिसा हुआ आटा डालते हैं ताकि आटा इसके अंदर जाके पिसे, ठीक है। तो और ये क्या है, कॉर्नर पे ये होल के अंदर आप लकड़ी डाल के रखते हैं ताकि ईजीली से ये सर्कुलर डिस्क को रोटेट कर सके, ठीक है। और एक एग्जांपल है यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील। स्टीयरिंग व्हील को भी क्या है, जब आप यहाँ पर पकड़ेंगे, एकदम ये साइड पकड़ने से क्या है, इजीली मूवमेंट रहेगा। लेकिन अगर आप सेंटर में पकड़ कर उसको राइट लेफ़्ट करेंगे तो वो आसानी से रोटेट नहीं होगा। यहाँ पर भी देखो, जब आप फोर्स डालेंगे तो इस डायरेक्शन में है, सेम फोर्स फिर अगर आप ऊपर के पॉइंट पे भी डालेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। जब आप नीचे रखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज है, ऊपर रहा तो क्लॉकवाइज है। चौथा एग्जाम्पल में क्या है, यहाँ पर आप साइकिल का एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये है पीछे की टायर के पास का, ये क्या है, यहाँ पर आप पेडल करेंगे। यहाँ पर आप गौर करेंगे कि ये जो फुट पेडल है ये लंबा रहेगा और इस बेस से बाहर है। अब आप क्या करेंगे, इस पेडल पे फोर्स डालेंगे। फोर्स डाल रहे हैं आप यहाँ पर, तो ये फोर्स क्या हो जा रहा है, कन्वर्ट होकर यहाँ पर रोटेशनल बन जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये इससे क्या है, डिस्टेंस पे है और इस फोर्स और डिस्टेंस के मोमेंट से क्या हो रहा है, यहाँ पर ये सर्कुलर मोशन स्टार्ट हो जा रहा। और एक ये इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है स्पैनर का। स्पैनर में क्या है, यहाँ पर नेट है, तो आप यहाँ पे क्या करें, एक स्पैनर लगा दे रहे। स्पैनर लगा के जैसा आप फोर्स या तो नीचे लगाएंगे या तो फिर ऊपर लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। इससे पहले क्या था, एप्लीकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ फोर्स था। यहाँ पर क्या है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। ऊपर या नीचे लगाने से क्या होगा, नेट ओपन या क्लोज हो जाएंगे, फाइन। यहाँ पर एक और एक चीज़ भी देख सकते हैं आप, कभी कभी क्या होता कि इस नट से आसानी से ये लेंथ के स्पैनर से नहीं ओपन होता, तो लोग क्या करते हैं और इस स्पैनर को एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड करके फिर उस पर फोर्स लगाते हैं। जैसा ये डिस्टेंस बढ़ जाने से क्या होता, और आसानी से आपका बोल्ट ओपन हो जाएगा। कंक्लूजन में यही बोलना है कि जितना ज़्यादा परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहा उतना लेस फोर्स लगता है एक बॉडी को टेन करने में। कपल का मतलब क्या है बोले तो दो चीज़, जब भी आप और डुअल फोर्स लगाएंगे बॉडी क्या है आसानी से और ओपन हो जाएंगी। तो यहाँ पर रोटेशन क्या है, दो फोर्स लगाने से क्या है एक बॉडी रोटेशन में आ जाएंगी। अगर आप उसको एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो वो कैप क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। क्लॉकवाइज करेंगे तो वो बंद हो जाएगा।
तो कर रहे हैं आप रोटेट, रोटेट होने से क्या हो रहा, ओपन एंड क्लोज। उसी तरीके से टैप का एग्जांपल भी देख सकते हैं आप। जब से अब तक क्या देखे आप, एक सिंगल फोर्स एक पाइवट बॉडी पे कर रहे हैं आप, ठीक है। अब समझो एक डुअल फोर्स है और सेंटर में पाइवट होके, तो अब क्या कर रहे हैं, डुअल फोर्स लगा रहे हैं। डुअल फोर्स लगाने से क्या हो रहा, तभी भी वो फोर्स मिलके जाके मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टर्निंग इफेक्ट बन रहा। तो जब भी फोर्स लगा रहे, टू इक्वल फोर्सेस एंड ऑपोजिट पैरेलल फोर्सेस नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन फॉर्म अ कपल। दो फोर्सेस है, इक्वल है, पहली चीज़ क्या है, इक्वल है। दूसरा क्या है, ऑपोजिट है। फिर क्या है, और एक नॉट एक्टिंग ऑन द सेम लाइन। इक्वल है, ऑपोजिट है, नॉट एक्टिंग ऑन द सेम लाइन। अब क्या बनता है, ये कपल बनता। तो एक रोटेशन करने के लिए क्या है, एक कपल की ज़रूरत है यहाँ पर। तो द फोर्स विच एक्सर्ट द हैंडल ऑफ द डोर, या फिर क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑफ रिएक्शन एट द हिंज। यहाँ पे क्या हो रहा, आप दरवाज़ा खोल रहे, आप एक फोर्स लगा रहे, लेकिन हिंज के पास भी क्या हो रहा, फोर्स बन रहा। कौन सा फोर्स, सेम इक्वल फोर्स, ऑपोजिट में है, नॉट एक्टिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। और एग्जाम्पल समझने के लिए आप देखे होंगे एक मैकेनिक के पास ऐसा प्लस टाइप का कारवेंच रहता है उसके पास। इससे क्या करता उन्हें, यहाँ पर उसका नट किसी एक में लगा दे के, समझो यहाँ पर है नट होल्ड होके, तो अब क्या करेंगे उन्हें, इसको यहाँ पर रोटेट करेंगे, यहाँ पर भी फोर्स लगाएंगे, यहाँ पर भी फोर्स लगाएंगे, इक्वल फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन नॉट एक्टिंग इन अ सेम लाइन। सेम चीज़ क्या है, एक ऐसा मल्टी का भी रहता है रेंच उसके पास, तो यहाँ पे क्या है, बीच में नट लगाकर, यहाँ पर क्या है, फोर्स का डायरेक्शन नीचे है, यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन ऊपर है। तो ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ पर इक्वल फोर्स लगाने से रोटेशन आता। जब एक बार रोटेशन आ गया तो फिर वो मोमेंट में आके ओपन हो जाएगा। और एक एग्जांपल है यहाँ पर टैप। टैप में भी क्या कर रहे हैं आप, थंब और फिंगर्स ले लेके क्या कर रहे हैं, दोनों पे इक्वल फोर्स लगा रहे, ठीक है। तो क्लॉकवाइज भी है, एंटी क्लॉकवाइज से, जिस हिसाब से ओपन और क्लोज करना है। कैप का भी देख लिया आप ऑलरेडी, यहाँ पर कैप को टाइट करना है तो क्लॉकवाइज फिर आते हैं आप, कैप को ओपन करना है तो एंटी क्लॉकवाइज फिर आते हैं आप, रोटेट यूजिंग विद द थंब एंड फिंगर्स। और एक एग्जांपल है यहाँ पर लॉक एंड की का। लॉक एंड की में क्या कर रहे हैं आप, की यहाँ पर है और क्या कर रहे हैं, की पे थंब एंड फिंगर से लेके आप रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सेम गोस विद द स्टीयरिंग ऑफ द व्हील। स्टीयरिंग ऑफ द व्हील में क्या कर रहे हैं, अगर आपको राइट लेना है तो क्या कर रहे हैं आप, स्टीयरिंग को इस फोर्स में लेफ्ट हैंड से यहाँ पे फोर्स लगा रहे, राइट हैंड से यहाँ पर फोर्स लगा रहे, जिसकी वजह से स्टीयरिंग रोटेट होगा और आपकी गाड़ी राइट ले लेंगी। अब यहाँ पे देखेंगे अबाउट मोमेंट ऑफ कपल। अब कपल तो ऑलरेडी देख लिए कि यहाँ पे क्या है, दो फोर्सेस लग रहे, इक्वल फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। अब इसका मोमेंट ऑफ कपल देखेंगे, जैसे ऑलरेडी इसका टॉर्क मालूम करे थे, ठीक है। समझने के लिए क्या है, यहाँ पे एक बार ले लिए, ठीक है। एक बार क्या है, इसका लेंथ है d, और आप b पे एक फोर्स डाल रहे इस डायरेक्शन में, और a पे जो फोर्स लगा रहे वो इस डायरेक्शन में, दोनों ऑपोजिट है, इक्वल है, नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर मैं आपको ऑलरेडी बता के हूँ कि फोर्स और डिस्टेंस, ठीक है। पाइवट यहाँ पे क्या है, पाइवट करके यहाँ पे फिक्स कर दिए। तो मोमेंट ऑफ फोर्स F एट दी एंड A, यहाँ पे जो निकालेंगे पहले वो क्या है, फोर्स F, और ये जो डिस्टेंस है ये लिखेंगे OA। दूसरा क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स एट दी एंड B, F इंटू OB। अब क्या करना है, टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स लिखना है, टोटल मोमेंट ऑफ कपल, ठीक है। तो F इंटू OA प्लस इंटू F इंटू OB, F कॉमन निकाल लो, F इंटू OA प्लस OB, OA प्लस OB इज़ नथिंग बट व्हाट, AB। तो F इंटू AB, AB ऑलरेडी आपको मालूम है कि टोटल डिस्टेंस है D, तो F इंटू D, ठीक है। डायरेक्शन भी देख ली, एक यहाँ से एक यहाँ से डायरेक्शन में, तो कौन से डायरेक्शन में है ये, एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव। ये है मोमेंट ऑफ कपल। तो मोमेंट ऑफ कपल इज़ नथिंग बट आइदर फोर्स, इसमें से कौन सा भी एक फोर्स लो चलता, या तो ये फोर्स लो या वो फोर्स, दोनों भी सेम ही है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना है, ठीक है। या तो आप उसको फोर्सेस बोल लो यहाँ पर, या फिर कपल आर्म भी बोल सकते हैं आप।
In other words, the moment of couple is equal to the product of the either force and the perpendicular distance between the line of action of both the force. अब देखेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज़। इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज़ में क्या है, अगर समझो एक बॉडी है, एक बॉडी का क्या है, जो मास है वो पूरी तरह से इक्वल है हर जगह पे, वो आता है इक्विलिब्रियम। अगर एक फोर्स भी लग रहा है यहाँ पर, ठीक है, अगर एक बॉडी पे है पूरी जगहों पे सेम फोर्स लग रहा, तो इक्विलिब्रियम में रहेगा। ऑलरेडी हम लोग यहाँ पढ़ चुके हैं कि बॉडी क्या है, एक बॉडी पे फोर्स लगाते हो तो ट्रांसलेशन मोशन में रहेगा या तो फिर रोटेशनल बॉडी मोशन में रहेगा, अगर वो बॉडी फिक्स कर दी एक पॉइंट पे, ठीक है। अब समझो कि एक नंबर ऑफ फोर्सेस है, तो भी इसका रिजल्टेंट क्या है, ज़ीरो आ रहा, जिससे स्टेट उसका चेंजेस नहीं हो रहा। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में, मोशन में है तो मोशन में। और दूसरा क्या है, द अलजेब्राइक सम ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस ऑफ द अबाउट द फिक्स पॉइंट इज ज़ीरो सो दैट दे डू नॉट चेंज द रोटेशनल स्टेट ऑफ द बॉडी। एक तो क्या है, ऑब्जेक्ट पे आप पूरे फोर्सेस लगा रहे, जिसकी वजह से क्या है, जो स्टेट में वो स्टेट में रह रहा, या तो रेस्ट में तो रेस्ट, मोशन में तो मोशन नहीं। आप दूसरा क्या है, और अलजेब्राइक सम है, अलजेब्राइक सम में क्या हो रहा बोले तो कि पूरे फोर्सेस उस पर लगा रहे, एट अ पॉइंट इज ज़ीरो, टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसके वजह से क्या है, दे डू नॉट चेंज द रोटेशनल स्टेट ऑफ द बॉडी। काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम दो काइंड्स के, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक समझने के लिए एक बॉक्स है, एक बॉक्स पे आप उस पर पूरी तरीके से फोर्स लगा रहे, तो बॉक्स क्या रहेगा, एक ही जगह पे रहेगा, ठीक है। सो व्हेन द बॉडी रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फोर्सेस, वो बॉडी हो जाएगा आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम। एग्जाम्पल तो ऑलरेडी समझाया कि बॉक्स है, वो बॉक्स पे क्या है, लेफ्ट पे से भी फोर्स आ रहा, राइट से भी फोर्स आ रहा, तो वो क्या रहेगा, बॉक्स एक ही जगह पे रह जाएगा, ठीक है। इसको लेफ्ट से भी खींच रहे, राइट से भी इसको खींच रहे, तो क्या रहेगा, ये बॉडी स्टैटिक में रहेगा। और एक एग्जांपल है बुक का, अगर आप एक बुक को टेबल पे रख दिए तो क्या रहेगा, वो अपना फोर्स पूरा टेबल पे डालेंगे, टेबल का पूरा फोर्स बुक पे रहेगा, जिसकी वजह से क्या है, बुक एक ही जगह पे रहेंगी, तो ये भी आता स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। दूसरा है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा है बोलते, व्हेन द बॉडी रिमेन्स इन द सेम स्टेट ऑफ मोशन, ट्रांसलेशन या रोटेशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फोर्सेस। यहाँ पे क्या आ रहा, अगर मोशन में है वो इसमें रह रहा, ठीक है। डायनेमिक में क्या रहेगा, या तो ट्रांसलेशन है तो ट्रांसलेशन में, या तो फिर रोटेशनल रहा तो रोटेशनल फोर्सेस में। एग्जाम्पल में क्या, एक रेन ड्रॉप है, एक एरोप्लेन है और एक स्टोन है। एरोप्लेन में क्या है बोले तो, अब आप क्या कर रहे, एरोप्लेन टेक ऑफ हो गया, टेक ऑफ हो गए बाद से क्या रहेगा, वो अपना वेट नीचे डालते रहता और नीचे हवा के फोर्स से उसको ऊपर ढकलते रहता, जिसके वजह से बॉडी क्या हो रहा, आगे बढ़ते जा रहा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या है, प्लेन आगे बढ़ते जा रहा, वो अपना फोर्स नीचे डाल रहा ज़मीन की तरफ हवा में, और हवा अपना फोर्स ऊपर की तरफ कर रहा प्लेन को, तो इस बैलेंस फोर्स की वजह से क्या हो रहा, प्लेन आपका आगे बढ़ते जा रहा। ये एग्जांपल डायनामिक इक्विलिब्रियम समझने के लिए। कंडीशंस क्या है इक्विलिब्रियम के लिए, तो पहला कंडीशन क्या है, द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। जितना भी रिजल्टेंट है उस पर पूरा ज़ीरो रहना है। दूसरा क्या है, अलजेब्राइक सम ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन द बॉडी अबाउट द पॉइंट रोटेशन शुड बी ज़ीरो, कि मोमेंट ऑफ फोर्स भी क्या रहना है, ज़ीरो रहना है। अब देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट में क्या है बोले तो, समझिए कि जो फोर्स लग रहा क्लॉकवाइज के पास, सेम फोर्सेस एंटी क्लॉकवाइज के पास भी रखता, तभी जाके बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगा। जस्ट सीसॉ है, सीसॉ को क्या करना है, इक्विलिब्रियम करना है तो दोनों तरफ भी इक्वल वेट रहना है, चाहे एक बच्चे रहो या दो तीन बच्चे रहो, लेकिन क्या अगर उसको बैलेंस करना है तो सेम उसी करना है। जब आप तरकारी खरीदने जाते हैं तो तरकारी खरीदने वक्त क्या रहेगा, एक साइड पे उन्हें अपना वेट रखता है, दूसरी साइड पे क्या है, तरकारी रखता है, तो उन्हें तरकारी कैसा मैनेज करता है, वेट के हिसाब से मैनेज करते रहता, तब वो इक्विलिब्रियम। जैसा जो वेट नीचे जाएगा वो एक साइड का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा, दूसरे साइड का क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा, दोनों भी क्या है, इक्वल रहना है।
यहाँ एक छोटा सा वेरिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट है। अब समझो यहाँ पर स्केल है, ठीक है, इसको यहाँ पे एक सपोर्ट से हैंग कर दिए और यहाँ पर एक वेट W1 है, यहाँ पे W2 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, मोमेंट ऑफ फोर्स इसका क्या है, W2 इंटू L2 विच इज़ इक्वल टू W1 इंटू L1। सो दिस इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस वन, तभी जाके बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगा। देखेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या रहेगा यहाँ पर कि समझो एक पूरी बॉडी है। अब यहाँ पे क्या है, हर एक का एक वेट है, ओके, हर पॉइंट का यहाँ पर वेट पड़ रहा है, यहाँ W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8। लेकिन हम क्या करेंगे, इसका पूरों का जो भी है ना प्रोडक्ट मिला के एक वेट ले लेंगे यहाँ पर, उसको बोलते हैं आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देखिए, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज द पॉइंट about which the algebraic sum of moment of weights of all the particles constituting the body is zero। तो पूरों का मिला के क्या हो जाता, ज़ीरो हो जाता। सो द एंटायर वेट ऑफ द बॉडी कैन बी कंसिडर टू एक्ट एट दिस पॉइंट, हाउएवर द बॉडी इज प्लेस। कैसा भी आप बॉडी प्लेस कर दो, आप क्या करेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहाँ से ही लेंगे। लेकिन इसमें एक थोड़ी चीज़ें कंसिडर करना है। पहला क्या है, बोलते द पोजिशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी ऑफ अ गिवन मास डिपेंड ऑन दी शेप। शेप से ज़्यादा डिपेंड करता है, बिकॉज जैसा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास रहा उस हिसाब से सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगा। अब फिर ज़रा सा भी डिफॉर्म हो गया, ये शेप चेंज हो गया, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो जाएंगी। एग्जाम्पल के लिए समझो एक वायर है, एक वायर को क्या करेंगे, एक सीधा वायर है जो यूनिफॉर्म है, स्ट्रेट लाइन का है, उसमें मिडिल ऑफ द लेंथ में रहेगा आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लेकिन उसी वायर को क्या करो, आप सर्कल बना दो। आप सर्कल बना देने से क्या हो जाएगा, उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो शिफ्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और रॉड का किधर है, मिड पॉइंट में। सर्कुलर डिस्क का किधर है, ज्योमेट्रिक सेंटर में है। सॉलिड और हॉलो स्फीयर में क्या है, वो भी ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द स्फीयर में है। हॉलो सिलेंडर रहा, यहाँ पे क्या है, मिड पॉइंट रहेगा किसके, एक्सिस का। सॉलिड कोन है, इसमें क्या रहेगा, हाइट h/4 पे रहेगा। हॉलो कोन में भी क्या है, हाइट h/3 पे रहेगा। सर्कुलर रिंग में क्या है, सेंटर ऑफ रिंग रहेगा। ठीक है, तो हर किसी का है यहाँ पर। अभी आप देखिए, सर्कुलर रिंग है, डिस्क है, इन लोगों का किधर है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर में ही है। अब यहाँ पे देखिए ट्रायंगुलर लैमिना, दिस ऑलरेडी देखिए हम लोग, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियम्स, मतलब ये दोनों सेम है, ये सेम है, ये सेम है। और ये रेक्टेंगुलर है, इसके भी क्या है, डायगोनल्स मीट हो रहे। ओके, रॉड है यहाँ पर। अब देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड द बैलेंस पॉइंट। अब नॉर्मली क्या एक मीटर स्कूल है, इसका क्या है, अगर आप एक नाइफ एज रखेंगे इस पर बैलेंस करने के लिए, तो आपको किधर मिलेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी 50 पे मिलेगा। ये एक मीटर स्कूल, मीटर रूल पे अगर आप रखें तो आपको कहाँ मिलेगा, 50 पे मिलेगा, 50 सेंटीमीटर पे। उसी तरीके से एक स्क्वायर है, स्क्वायर लैमिना, ये कहाँ पे मिलेंगे आपको, सेंटर यहाँ पर इसका, जहाँ पे डायगनली मीट होते हैं ना, तो वो है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ पर एक गलत शेप का बॉडी है, इसका आपको उतारना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक होल डाल के इसको रोटेट करेंगे। ठीक है, रोटेट करे बाद जहाँ पे लाइन आएंगी रुकेगा, वहाँ पर एक लाइन उतारेंगे आप। उसी तरीके से यहाँ पर एक होल डाल के लाइन उतारेंगे, बी पे डाल के, ये एक लाइन आएंगी। फिर सी पे डाल के फिर रोटेट करेंगे, जहाँ पर वो रुकेगा लाइन उतारेंगे। जहाँ पर भी तीनों लाइंस मिलेंगे वो है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब देखेंगे हम लोग अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऑलरेडी आपको मालूम है कि बॉडी जो है क्या है, कि स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल कर रही। जब एक स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल कर रही, उसकी एक यूनिफॉर्म स्पीड भी रहेंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा, जब भी बॉडी एक सर्कुलर में है, उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, बिकॉज क्या है, हर थोड़ी देर में उसको डायरेक्शन बदलते रहना है। ओके, सर्कुलर में रहने के लिए
उसको क्या अपना डायरेक्शन बदलते रहना पड़ेगा. सो व्हेन द पार्टिकल मूव्स विद द कांस्टेंट स्पीड इन सर्कुलर पाथ इट्स मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. In such motion, the particle travels equal distance along the circular path in equal interval of time. So the speed of the particle is uniform, but direction of motion of the particle changes at each point. स्पीड आपको यूनिफॉर्म मिल जाएंगी, लेकिन जो डायरेक्शन मोशन है वो चेंज होते रहती है हर पॉइंट पे, जिसके वजह से क्या है, द कंटिन्यूस चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इम्प्लाइज दैट द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज नॉन यूनिफॉर्म. इसलिए यहाँ पे मोशन क्या है, एक्सेलरेटेड है. अब यहाँ पे देखिए, ये सर्कुलर डायरेक्शन में ए में क्या है, फोर्स तो ये साइड है लेकिन वेलोसिटी ये डायरेक्शन में है. ओके, फिर यहाँ बी पे खुद क्या हो रहा, वेलोसिटी ये डायरेक्शन में, सी पे है वेलोसिटी ये डायरेक्शन में, डी में ये डायरेक्शन में. जब आप इसको उतारेंगे तो ये इस तरीके से आ रहा है इसका डायरेक्शन. डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड यूनिफॉर्म लीनियर मोशन. लीनियर मोशन में क्या है, आपको डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या है, स्पीड तो यूनिफॉर्म है लेकिन डायरेक्शन क्या है, आपको चेंज करते रहना पड़ेगा, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन आते रहता. लीनियर यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में एक्सेलरेशन ज़ीरो रहता. अब देखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. अब यहाँ पे देखिए आप, in circular motion at each point of circular path the particle continues changes its direction of motion. This change in the direction of motion cannot be brought without the force. ये जो डायरेक्शन ऑफ मोशन हो रहा, ठीक है, यहाँ पे क्या है, विदाउट ये डायरेक्शन जो भी हो रहा है इसका, ये विदाउट फोर्स के तो होना पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो ये उस टाइप, तो ये कौन सा फोर्स है बोले तो ये है सेंट्रीपिटल फोर्स. Thus the motion in the circular path is possible only under the influence of a force which is termed as centripetal force. देखिए डायरेक्शन इसमें है, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये साइड है तो फोर्स सेंटर की तरफ रहेगा. यहाँ पे वेलोसिटी ये डायरेक्शन में है तो फोर्स सेंटर की तरफ है. यहाँ पे वेलोसिटी नीचे की तरफ है तो फोर्स सेंटर की तरफ है. डी पे वेलोसिटी ये डायरेक्शन में है तो फोर्स सेंटर की तरफ है, तो फोर्स आपका क्या है, सेंटर की तरफ ही रहेगा. एग्जाम्पल को समझने के लिए क्या है, एटम में क्या है, इलेक्ट्रॉन जो कि एक नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है. पॉजिटिव बीच में रहेगा और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या है, उसके अतरफ गोल फिरेगा फोर्स की वजह से. दूसरा एग्जाम्पल क्या है, ये पहला जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दूसरे में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जाम्पल देखेंगे, जो कि प्लैनेट्स क्या है, सन के तरफ फिरते रहेंगे. ठीक है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स. उसी तरीके से मून भी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ के तरफ फिरते रहेगा. स्टोन में भी क्या है, जब आप एक स्ट्रिंग से बन के इसको फिराएंगे तो फोर्स इसका मेन किधर है, थ्रेड की तरफ, सेंटर की तरफ है यहाँ पर. अब आएंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी अवे फ्रॉम द सेंटर. अब ये क्या है, अवे फ्रॉम द सेंटर है ऑफ अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ये क्या है, फिक्शियस फोर्स है, ये रियल नहीं रहेगा. एग्जाम्पल में समझने के लिए यहाँ पे देखिए, एक बॉल स्ट्रिंग से कनेक्ट करके है ये डायरेक्शन में. अब आप इसको क्या है, रोटेट करते जा रहे. आप यहाँ से बाहर से ठहरे के देख रहे आप तो क्या दिख रहा है आपको, बॉल रोटेट हो रहा. लेकिन अगर कोई यहीं बैठ के है रह के बॉल को देख रहा तो उसको क्या दिख रहा, वो बॉल उसके सामने ही है. ठीक है, और अगर यहाँ पर थ्रेड टूट गया तो वो बाहर जब आदमी ठहरा हुआ है उसको तो दिखता है यहाँ पर कि बॉल क्या है, टूटकर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, और जो सेंटर में बैठा हुआ है यहाँ पे जो बॉल को ऑब्जर्व कर रहा था वो दिख रहा है कि बॉल उससे अवे होके जा रहा है. तो ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो यहाँ पे ख़त्म होता है चैप्टर 1 फोर्स.